एक इंसान था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर बार असफलता उसका पीछा करती थी। वह अक्सर अकेले बैठकर सोचता, मैं इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी सब मेरे खिलाफ क्यों हो जाता है? क्या सचमुच ऊपर कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? उसकी आंखों में निराशा और दिल में टूटन थी। हर रात उसकी प्रार्थना शिकायतों से भरी होती है, भगवान, क्या मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही? हर बार उसे जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। धीरे धीरे उसके भीतर अधीरता बढ़ने लगी। वह सोचता, अगर भगवान होते तो अब तक मेरी मदद जरूर करते। शायद सब कुछ मेरे ही खिलाफ लिखा है। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक रात वह इतना थक गया कि नींद में डूब गया। सपने में उसने देखा कि एक उजाला उसके सामने खड़ा है। वहीं से आवाज आई, धैर्य रखो। जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में दबा रहता है, लेकिन उस अंधेरे में भी वह अपनी जड़ें फैलाता है। अगर वह अधीर हो जाए तो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। याद रखो, हर चीज का समय होता है। उसकी आंखें खुली तो दिल को सुकून मिला। अब उसने मेहनत करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वो दरवाजे जो पहले बंद लगते थे, एक एक करके खुलने लगे। लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। आज वही लोग उसकी प्रशंसा करते थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसने महसूस किया कि वास्तव में भगवान हर पुकार सुनते हैं। बस इंसान अधीर होकर तुरंत नतीजा चाहता है। ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। जीवन में कभी भी हार मत मानो। धैर्य ही विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब तुम टूटते हो, रोते हो और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते, तभी ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, मैं सब सुन रहा हूँ, बस सही समय का इंतजार करो। उसने महसूस किया कि ईश्वर हर पुकार सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका समय और हमारी अधीरता अलग होती है। जो धैर्य रखता है वही जीवन में जीतता है। जब इंसान ने धैर्य रखना सीख लिया तो उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वह छोटी सी देरी से भी परेशान हो जाता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि हर चीज तुरंत मिलने की जरूरत नहीं होती। वह रोज अपने दिल से कहता, अगर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है तो वे जरूर सही समय पर उसका उत्तर देंगे। मुझे बस मेहनत करते रहना है और धैर्य बनाए रखना है। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। अब वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं था, बल्कि सोचता, उनका समय अभी है, मेरा भी आएगा। भगवान सबके लिए न्याय करते हैं। यही सोच उसे और मजबूत बनाती गई। धीरे धीरे जब उसने धैर्य को अपना साथी बना लिया तो उसकी राहें बदलने लगी। पहले जहां उसे हर जगह निराशा मिलती थी, अब वही रास्ते उम्मीद देने लगे। छोटे छोटे कामों में भी उसे सफलता मिलने लगी। उसने महसूस किया कि जब इंसान जल्दीबाजी छोड़ देता है और शांत होकर मेहनत करता है, तब उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। उसका मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं था, बल्कि हर हाल में स्थिर रहने लगा। लोग हैरान थे, ये वही इंसान है जो हर समय शिकायत करता था, आज इतना शांत और आत्मविश्वासी कैसे हो गया? असल में ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया था, बल्कि धैर्य और विश्वास की शक्ति से आया था। समय बीतने के साथ उसकी जिंदगी सुधरने लगी थी, लेकिन एक दिन फिर बड़ी परीक्षा आ खड़ी हुई। अचानक उसका एक महत्वपूर्ण काम बिगड़ गया। फिर से वही हालात सामने आ गए जो कभी उसे तोड़ चुके थे। पहले वह घबराता, शिकायत करता, लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, ईश्वर, अगर आपने ये कठिनाई दी है तो इसका हल भी आप ही देंगे। मैं अधीर नहीं होऊंगा, मैं धैर्य रखूंगा। वह स्थिति से भागा नहीं, बल्कि धैर्य और संयम के साथ जुटा रहा। धीरे धीरे हल भी निकल आया और वही बड़ी समस्या उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई।
समस्याओं का दौर गुजर गया और अब वह इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लोग पूछते, इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद भी तुम इतने शांत कैसे हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीख लिया है कि जब हम शिकायत छोड़कर धैर्य रखते हैं तो मन को सुकून मिलता है। ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, बस उनका समय अलग होता है। अगर हमें सही समय पर चीजें मिल जाएं, तो जीवन सुंदर हो जाता है। धीरे धीरे उसकी ये सोच दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। अब लोग उसे देखकर समझते कि धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास और सुकून की शक्ति है। जब उसने धैर्य को अपनाया तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता गया। पहले जो हर छोटी असफलता पर टूट जाता था, अब वही इंसान हर मुश्किल में डटकर खड़ा रहता। उसने महसूस किया, धैर्य मुझे गिरने से बचाता है और आत्मविश्वास मुझे उठने की ताकत देता है। पहले वह गुस्से और शिकायतों में डूबा रहता था, जिससे रिश्ते भी बिगड़ गए थे। लेकिन जब उसने धैर्य अपनाया तो उसका स्वभाव शांत हो गया। अब वह दूसरों की बात सुनता, समझता और सही समय पर प्रतिक्रिया देता। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी फिर से मधुर होने लगे। समय बीतते बीतते उसके जीवन में बड़ी सफलता आई। लोग उसे देखकर कहते, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत तो हर कोई करता है, फर्क धैर्य से पड़ता है। धैर्य ने मुझे सही वक्त का इंतजार करना सिखाया और सफलता उसी की वजह से मिली। अब उसे एहसास हो गया था कि ताकत पैसा या दौलत में नहीं, बल्कि धैर्य में है। धैर्य इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि बड़ी से बड़ी तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसने कहा, धैर्य इंसान को वही बनाता है जो ईश्वर चाहता है। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने महसूस किया कि ईश्वर हर समय उसके साथ है। जब वह रोता था तो ईश्वर उसकी आँखों से बहते आंसुओं में थे। जब वह टूटता था तो ईश्वर उसकी सांसों की मजबूती में थे, और जब वह धैर्य रखता था तो ईश्वर उसकी आत्मा की शांति में थे। उसने गहराई से समझा, ईश्वर कभी चुप नहीं रहते, बस हमें धैर्य से सुनने की जरूरत होती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।